हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी मन लगा के कर रहे होंगे। तो सुबह हो गई मेरी 5 बजे और उठने के बाद मैं आ गई थी फ्रेशन अप वगैरह होके किचन में। और सबसे पहले मैं गर्म करूँगी अपने लिए पानी। और आजकल मेरी तबीयत जो है वो थोड़ी सी ठीक नहीं चल रही है। आप लोग को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा सर्दी खांसी और हल्का फीवर भी रहता है, सर में दर्द रहता है। तो जिसकी वजह से पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। तो इस वजह से व्लॉग वगैरह भी नहीं बन पा रहा है। और ये क्लिप मेरी बनी हुई रखी थी 2-3 दिन पहले की, और मैं इसको वॉइस ओवर 2 दिन बाद कर रही हूँ। तो गला इतना ज़्यादा ख़राब सर्दी की वजह से था कि मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने सोचा कि इसको करके इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया जाए। तो फ़िलहाल मैंने अपना डेली का वही रूटीन करने के बाद आ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो नहीं बचा है, तो आप लोग भी अपनी कमर कस लीजिए और अच्छे से अपनी स्टडी में लग जाइए। और देखिए, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। जैसे कि आप डेली एक ही रूटीन के हिसाब से पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। कभी आप जल्दी उठ के पढ़ाई कर सकते हैं, कभी लेट हो जाता है। तो मेरा भी इसी तरह से चल रहा है, कभी कभी पढ़ाई हो पाती है, कभी नहीं हो पाती है, क्योंकि बीच में तबीयत भी ख़राब हो जाती है, कभी रूटीन ऐसा हो जाता है, घर में कोई आ जाता है। तो इस वजह से पढ़ाई जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब चल रही है। लेकिन हाँ, हो रही है, लेकिन धीरे धीरे हो रही है। मतलब उस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ नहीं हो रही है। फ़िलहाल अभी तो और बहुत सारे एग्ज़ाम जो हैं वो लगे हुए हैं। जैसे कि लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद जो है हाई कोर्ट का वैकेंसी जो है हाई कोर्ट की आने वाली है, हाई कोर्ट आरओ एआरओ की। तो आप लोग उसके लिए भी लग जाइए, जो लोग भी एलिजिबल हैं। तो उसकी वैकेंसी तो बहुत ही जल्दी अगर आ जाती है, तो फिर अगर अप्रैल में नोटिफिकेशन आ जाता है तो ये समझ लीजिए जुलाई अगस्त तक हमारा एग्ज़ाम हो जाएगा। इसका एग्ज़ाम जो है वो बहुत जल्दी होता है, 90 डेज़ के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम होने के बाद जो है 90 डेज़ के अंदर जो है इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ज्वाइनिंग हो जाती है। तो करीब करीब 6 से 7 महीने के अंदर पूरे एग्ज़ाम का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो और इसके लिए आपको जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको टाइम भी नहीं मिलेगा एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो मैं भी अपना उसी के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। अपना पीसीएस का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन तो चल ही रही है, साथ साथ में मेरा जो है जैसे कि कंप्यूटर वगैरह की स्टडी है वो भी चल रही है। तो मैं लूसेंट से अपनी पढ़ाई जो है वो कंप्लीट कर रही हूँ रिवीजन के साथ साथ। जैसे कि मेरा ये चल रहा है इस समय स्ट्रेटजी कि पीसीएस के लिए मैं जो भी ऑथेंटिक बुक्स हैं मैं उनको पढ़ रही हूँ, और साथ के साथ लूसेंट से रिवीजन करते चल रही हूँ। क्योंकि लूसेंट से रिवीजन का एक ही फ़ायदा है, आपका पीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी रहेगा और प्लस आपका हाई कोर्ट आरओ के लिए भी रहेगा। और एक सचिवालय का भी जो आरओ की वैकेंसी है जो वो 26 में आनी है। और मतलब ये कंफर्म हो गया है कि 26 में आरओ की वैकेंसी आएगी। तो उसके लिए भी पीसीएस के एग्ज़ाम के बाद होगा उसका एग्ज़ाम। तो उसके लिए भी आप जो लोग भी आरओ के लिए एलिजिबल हैं, वो जो पीसीएस के लिए हैं वो आरओ के लिए तो एलिजिबल रहेंगे ही। तो आपको उसके भी प्रिपरेशन जो है वो करते रहना है। तो साथ साथ में आप एक ही एग्ज़ाम पे डिपेंडेंट ना हो करके साथ में उसके मतलब कि जैसे कि उस सिलेबस के मिलता जुलता जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, आप उसकी प्रिपरेशन भी साथ में करते रहिए। तो आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। तो मैंने 7 बजे तक अपनी जो है वो पढ़ाई कर ली थी, और करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा बाहर अपना जो भी प्लांट्स वगैरह लगाए थे मैंने उनको पानी वगैरह दिया। उसके बाद आ गई थी किचन में, यहाँ पे बेटे का लंच प्रिपेयर करूँगी, साथ में हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह सब साथ में प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद फिर वही रूटीन, बेटे को रेडी करना, स्कूल भेजना, उसके बाद घर के सारे काम। अब डेली का डेली व्लॉग में क्या ही रोज़ का रोज़ अपना वही घर का काम वगैरह दिखाना, या मुझे समझ में नहीं आता। तो कुछ की टॉपिक आप लोग अगर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ इस तरह से बनाइए व्लॉग, तो मुझे थोड़ी सी हेल्प भी हो जाएगी। तो मैं अपना घर का काम वगैरह करने के बाद, बेटे को स्कूल भेजने के बाद अपनी स्टडी जो है वो फिर से स्टार्ट करूँगी। तो इस तरह से मेरा रूटीन जो है वो चल रहा है। क्योंकि बेटे के स्कूल जाने के बाद ना बेटी भी रहती है घर पे, तो मुझे उसको भी देखना रहता है। तो इतनी जल्दी मेरी स्टडी जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाती है। क्योंकि बेटे के स्कूल जाने के बाद मेरी बेटी जो है वो 9 साढ़े 9 बजे तक सो के उठती है। जब वो चला जाता है उसके बाद घर के काम करते करते वो आधा काम मेरा हुआ रहता है, उसके बाद बेटी जग जाती है। फिर मैं उसके साथ लग जाती हूँ, उसको खिलाना पिलाना, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना। क्योंकि बच्चे सो के उठने के बाद ना तुरंत एक्टिव हो नहीं जाते हैं, 1-2 घंटे मुझे उसके साथ लग जाते हैं। तो फिर मुझे करीब 12 बज जाता है, 12 साढ़े 12। फिर मैं आधे घंटे 1 घंटे की अपनी स्टडी का सेकंड स्लॉट दे पाती हूँ। उसके बाद फिर से बेटा आ जाता है। तो बहुत मतलब बहुत हेक्टिक सा डे रहता है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब
अभी मैं बहुत कंफ्यूज रह रही हूँ, मतलब पढ़ाई का सब कुछ मैनेज करने में धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। साथ में हेल्थ इश्यू भी हो जाती है कहीं ना कहीं, कहीं सर्दी है जुकाम है, थोड़ा सा मौसम भी ठंडा गर्म हो जाता है तो लापरवाही भी हो जाती है, इस वजह से हेल्थ इश्यू भी हो रहा है थोड़ा बहुत। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करते हुए मैं अपनी स्टडी जो है वो कर रही हूँ। और धीरे धीरे चीज़ों को मैनेज करने में और चीज़ों को रूटीन में लाने में की कोशिश कर रही हूँ। और जल्दी ही मैं अपनी रूटीन जो है वो कम्प्लीटली अच्छे से जब रूटीन चलने लगेगी फिर मैं कोशिश करूँगी कि हाँ डेली का डेली वीडियोस बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और जिससे आपको भी मोटिवेशन मिले और साथ में मुझे भी मोटिवेशन मिले। तो इस तरह से मैं अपनी जो है पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सेकंड स्लॉट अपना स्टार्ट किया जिसमें मैं कर रही हूँ क्रॉनिकल से अपना करंट अफेयर कर रही हूँ जो कि दिसंबर मंथ का है। और इसको करने के बाद फिर जो है बेटा स्कूल से आ जाएगा तो फिर मैं उसको खाना पीना खिलाना और उसके साथ अपना वही डेली का रूटीन। तो आई होप आपको आज की वीडियो ये अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।